आप सभी का हमारे अनविश किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी जो है वो बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, जो कि हम स्पेशली गर्मी की छुट्टियों के लिए बना रहे हैं। तो बड़े हो चाहे बच्चे बहुत ही मन से खाएंगे और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कोकोनट बिस्किट, जो कि हम घर पे बनाएंगे, वो भी गेहूं के आटे से। जी हाँ, वही आटा जिससे हम रोटी पूरी पराठे बनाते हैं, उसी आटे से हम बनाएंगे कोकोनट बिस्किट। तो चलिए देर किस बात की, रेसिपी को शुरू करते हैं। तो कोकोनट बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चीनी। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी जो है वो चीनी लिया है। तो चीनी का जो है वो हम पाउडर नहीं बनाएंगे, हम साबुत चीनी ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक बर्तन लेंगे और उसमें चीनी को डाल देंगे और आधे कटोरी के लगभग हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो देखिए, चीनी और पानी का क्वांटिटी जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में बिस्किट को बना रही हैं। तो एक साथ ज़्यादा पानी मत डालिएगा, जब ज़रूरत होगी तो हम बाद में भी पानी ऐड कर सकते हैं। तो चीनी को हम ऐसे घोल लेंगे। तो पूरी चीनी हमें एक साथ नहीं घोलनी है, इस तरीके से घोलेंगे तो थोड़ी चीनी घुलेगी और थोड़ी साबुत ही रह जाएगी। और इसके बाद हमें लेना है गेहूँ का आटा। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी जो है वो गेहूँ के आटे का यूज़ किया है। तो देखिए, हमने यहाँ पे 2 कटोरी जो है वो आटा लिया है। तो इसमें हमने 1 कटोरी चीनी डाला है। तो मीठा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कम या ज़्यादा मीठा रख सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं आधी कटोरी जो है वो सूजी। तो सूजी डालने से हमारी जो बिस्किट है वो एकदम क्रंची बनती है, जैसे मार्केट की होती है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो अगर आप सूजी को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी जो है वो नारियल घिस लिए हैं। तो आप चाहे तो जो बाज़ार में नारियल पाउडर मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फ्रेश जो है वो नारियल को ग्रेट किया है। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, साथ में खुशबू भी बनी रहती है। तो आप कोशिश करिए कि घर पे ही ताज़ा नारियल जो है वो घिसिए। तो यहाँ पे ड्राई नारियल लेना है फ्रेंड्स, जो पानी वाला आता है वो नारियल नहीं लेना है, जो ड्राई वाला होता है वही लेना है। और इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच जो है वो सफ़ेद वाले तिल। और इसके बाद हमें इसमें डालना है ऑयल। तो आप यहाँ पे घी या बटर किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकती हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लगभग 50 ml के वो कुकिंग ऑयल डाला है। तो फ्लेवर वाली ऑयल नहीं लेनी है, जो बिना फ्लेवर की आती है वही वाली ऑयल लेना है, अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो। या फिर आप घी या बटर भी डाल सकते हैं। और इसे डालने के बाद हमें पहले इसे अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिले और जो हमने ऊपर से घी डाला है वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए, इस तरीके से हाथों से। तो देखिए, जब हम ऊपर से घी या ऑयल डालते हैं उसका पता हमें कैसे लगता है, जब हम आटे को अच्छे से मुट्ठी से बांधते हैं तो ये धीरे धीरे जो है वो लड्डू की तरह बनता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर ये बन रहा है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर नहीं बन रहा है तो आप थोड़े से अलग से और भी इसमें ऑयल या घी डाल सकते हैं। तो जनरली हमारे यूपी में इसको जो है मोयम बोलते हैं। तो अब हमने अच्छे से मोयम डाल दिया है। और इसके बाद जो हमने चीनी को घोल के रखा था वो डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे चीनी जो है वो आधी घुल चुकी है और आधी खड़ी है। तो हमको इसी तरीके से चीनी का घोल बनाना था। तो पहले हम जो नीचे का चीनी है उसको निकाल देंगे, ताकि जितना हमें पानी की ज़रूरत हो उसे ही हम यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर मैंने पहले थोड़ा सा चीनी ऐड किया है, यानी जो घोल बना के रखा था, और उसे अच्छे से मिलाना है। और बाकी का बचा हुआ भी हम इसमें डाल देंगे। तो जितनी ज़रूरत हो आप उसी हिसाब से घोल बनाइए और डालिए। अगर घोल कम पड़ जाए तो आप ऊपर से भी इसमें ड्राई चीनी और पानी अलग से डाल सकते हैं। तो इसे हमें गूँथना नहीं है, बस इसे अच्छे से मिलाना है, क्योंकि हम एकदम मार्केट जैसी जो है वो बिस्किट बना रहे हैं, एकदम खस्ता वाली। तो अगर आप हमारे बताए गए स्टेप को फॉलो करोगे तो आप बिल्कुल मार्केट जैसी कोकोनट बिस्किट घर पे ही बना करके जो है वो तैयार करेंगे। तो देखिए, हमें इसे इस तरीके से बस आपस में जोड़ना है, ताकि सारे आटे जो है वो एक साथ हो जाए, गूँथना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से आटा पूरा सेट कर लेना है और इसे थोड़ा चिकना भी कर लेना है।
तो मेहनत भी बहुत कम लगती है और बनाना भी बहुत ही ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सारे आटों को जो है वो सेट कर लिया है और इसको एक डो फॉर्म में बिना गूँथे ही तैयार कर लिया है। तो ऐसे ही हमें इसे तैयार करना है। अब हमारे बिस्किट की डो जो है वो रेडी हो गई है। तो पहले हाथों को क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद हम इसकी छोटी छोटी जो है वो लोइयाँ बनाएंगे। तो इस तरीके से आप जितनी साइज़ की लोई मतलब बिस्किट बनाना चाहती हैं उतनी बड़ी लोई लीजिए और हाथों से ही ये अच्छे से सेट हो जाती है। तो देखिए छोटी सी लोई लीजिए, हाथों से इसे प्रेस कीजिए और किनारों से इसे मैं सेट कर लेती हूँ। तो आप इस तरीके से भी बना सकती हैं या फिर आप एकदम मार्केट जैसा चाहती हैं कि किनारे से भी एकदम चिकना रहे। तो बस करना क्या है, हमें इसे किसी छोटे ढक्कन या ग्लास से कट कर लेना है ताकि किनारों से भी ये एकदम चिकना सा हो जाए। तो इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है और बाकी का जो थोड़ा बहुत अलग से एक्स्ट्रा पार्ट है उसे भी निकालेंगे। तो देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा एकदम चारों तरफ से सेट है हमारे बिस्किट। बना लेती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने जो है वो सारे बिस्किट को बना लिए हैं। तो देखिए अभी से देखने में कितना सुंदर लग रहा है और खाने में तो इसका स्वाद इतना गजब का है कि अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो बाहर की बिस्किट लाना भी भूल जाएंगे और खाना भी, और बार बार घर वाले कहेंगे कि वही कोकोनट वाली बिस्किट घर पे बनाओ। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है। तो फ्रेंड्स ध्यान रहे कि हमें जो ऑयल रखना है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, एक मीडियम गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म रहेगा तो ये जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे ही रह जाएंगे। तो पहले हम एक छोटा सा टुकड़ा डाल लेते हैं और इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब इस तरीके से एक एक बिस्किट हम डालेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो ऑयल है वो मीडियम गर्म है। तो एक एक बिस्किट को डालना है और इसे कुछ टाइम के लिए हमें छोड़ देना है, तुरंत नहीं पलटना है, क्योंकि हम जैसे इसे तेल में डालेंगे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए हमें छोड़ना है और गैस का जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम ही रखना है। तो अगर आप एक साथ ज़्यादा बिस्किट डाल रहे हैं, कढ़ाई बड़ी है, तो आप मीडियम फ्लेम रखिए। अगर थोड़े से बिस्किट को डाले हैं तो लो रखिए। उसके बाद इसे सावधानी से पलटना है। और फ्रेंड्स एक बात का और खास ध्यान रखिएगा कि एक साथ हमें बहुत ज़्यादा बिस्किट नहीं डालने हैं कढ़ाई में, क्योंकि जितना जगह हो उस हिसाब से बिस्किट को डालिएगा, नहीं तो ये टूट जाएंगे पलटने में। तो देखिए एक एक बिस्किट सावधानी से पलटना है और आराम से इसे हमें फ्राई करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तो आप जितने अच्छे से इसे फ्राई करेंगे लो मीडियम पे, उतनी ही अच्छी आपकी बिस्किट बनके तैयार होगी। तो उलटते पुलटते हुए इसे जो है वो अच्छे से कलर आने देना है। तो जिस तरीके से मार्केट की बिस्किट होती है बिल्कुल उसी तरीके से हमारे घर पे बन के तैयार होगी। और साथ में ये हेल्दी भी रहेगा, क्योंकि ये आटे से बनी है, इसमें मैदा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे बिस्किट का भी कलर बहुत ही अच्छा आया है और आप देख सकते हैं कि ये अंदर से एकदम क्रैक भी हो गया है। बहुत ही स्वादिष्ट बिस्किट बनती है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और खाने के बाद आप वापस आएंगे और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बिस्किट की रेसिपी कैसी लगी। तो पहले बनाइए, खाइए, फिर वीडियो को लाइक करिएगा और हमें कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो ये एकदम अच्छे से कलर आ गए हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा गर्म होने पे ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो एक साथ और निकालने के बाद कुछ टाइम तक इसे आधे घंटे 1 घंटे के लिए ठंडे होने देना है, ताकि ये थोड़ी कड़ी हो जाए और उसके बाद इसे आप इंजॉय करिएगा। तो हमारी बिस्किट तो तैयार है। तो फटाफट कमेंट करिए कि आप कब ये बना रहे हैं। कोकोनट रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप महीनों स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधी कटोरी जो है वो चीनी। तो चीनी में हम डाल देते हैं 2 जो है वो इलायची। तो हम इसके छिलके सहित इसका यूज़ करेंगे और साथ में 1 चम्मच जो है वो सौंफ। तो अगर आप सौंफ का फ्लेवर नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम इसका एक पाउडर फॉर्म तैयार करेंगे। और दूसरी तरफ हमने लिया है 1 कटोरी जो है वो सूजी यानी कि रवा। तो यहाँ पे मैंने एकदम बारीक वाली सूजी का यूज़ किया है। तो अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप इसको जो है वो पीस लें। तो इसके लिए हमें बारीक वाली सूजी का ही यूज़ करना है। तो इसे अब मैं एक बर्तन में डाल लेती हूँ और 1 कटोरी हमने सूजी लिया है, 1 कटोरी मैदा ले लेते हैं। तो पहले हम एक साथ मैदे को ऐड नहीं करेंगे, पहले आधे ही मैदे का यूज़ कर रहे हैं।
तो आप मैदे की जगह जो है वो गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकती हैं। तो इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद जो हमने पीसी हुई चीनी रखी थी, जिसको हमने पीसा था, वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी की जो है वो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो इसे डालने के बाद इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी कुकीज़ बनने वाली है वो बहुत ही टेस्टी है। तो जब आप इसे खाएंगे तो आप कह ही नहीं सकते कि ये घर पे बना है। एकदम मार्केट जैसी एकदम टेस्टी बिस्किट हमारी बनेगी। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं जो है अजवाइन। तो आप अजवाइन की जगह जो है वो जीरा भी डाल सकते हैं। तो जैसे मार्केट में अजवाइन और जीरे वाली कुकीज़ मिलती है, बिल्कुल वही वाली कुकीज़ बना रहे हैं। तो आपको जो फ्लेवर हो पसंद हो वो डाल सकते हैं। तो मैंने अजवाइन वाली फ्लेवर यहाँ बना रही हूँ मैं। और 1 पिंच इसमें जो है वो नमक ऐड कर लेंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, थोड़ा नमकीन और थोड़ा मीठा। और इसके बाद इसमें मैं 1 छोटी कटोरी जो है वो ऑयल डाल देती हूँ। तो आप ऑयल की जगह घी या बटर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। फिर इसे हमें अच्छे से जो है वो मिक्स करना है। हाथों से इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि जो हमने घी डाले हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए, हाथों से इसे मलते हुए इस तरीके से हमें मिलाना है। तो हम इसे जो है वो हाथों से पहले बांधेंगे, जैसे हम लड्डू बनाते हैं। तो अगर ये अच्छे से बंध रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो हमने ऊपर से घी डाले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर नहीं बंध रहे हैं तो थोड़ा सा आप घी या और ऑयल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल जो है वो 50 ग्राम के लगभग ऑयल डाला हुआ है। तो अब हम इसका एक डो तैयार करेंगे। तो डो को हम दूध से ही तैयार करेंगे। तो एक साथ दूध हमें सारा नहीं डालना है, पहले हम थोड़ा थोड़ा करके जो है वो दूध डालेंगे और इसे अच्छे से गूँथेंगे। तो देखिए, बहुत ही कम दूध यूज़ होता है, इसलिए एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि हमने चीनी भी डाली है। तो बाकी का जो हमने मैदा बचा के रखा था वो भी इसमें ऐड कर लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी बॉन्डिंग हो। तो इस तरीके से आप बनाइएगा, एक साथ मैदा मत डालिएगा। तो जैसे जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से डालिएगा। इस तरीके से हमारी बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसी कुकीज़ बनती है। तो इसका हम अच्छे से डो लगाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इसे नहीं गूँथना है, बस इसका एक डो फॉर्म ही तैयार करना है। तो सारे आटे को हमें एक डो फॉर्म में लाना है। तो इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो यहाँ हमारा जो आटा था वो बिल्कुल रेडी हो गया है, एकदम चिकना सा। तो अब हम इसे जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो रेस्ट पे रखेंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी भी ऐड किया है। तो सूजी थोड़ा फूलेगा। तो इसे अब मैं रेस्ट पे रख देती हूँ। तो अब हमारे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए, हमारा जो डो है वो अच्छे से सेट हो गया है। ये पहले से थोड़ा कड़ा भी हो गया है और जो हमने सूजी डाली थी वो भी अच्छे से फूल गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो है वो तिल नहीं डाला था, जो कि मैं भूल गई थी। तो 1 से 1.5 चम्मच मैं यहाँ पे वाइट वाले तिल का यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपके पास नहीं है या फिर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो तिल का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैं इसमें डाल देती हूँ। तो आप जब आटा लगा रहे हों तभी इसको डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से मिला लेती हूँ ताकि अंदर तक जो तिल हमने डाला है वो भी अच्छे से पहुँच जाए। तो आप आटा लगाते टाइम ही इसे डालिएगा। अब हम इसकी छोटी छोटी जो है वो लोइयाँ बनाएंगे। तो जिस साइज़ की आपको कुकीज़ या फिर आप बिस्किट भी कह सकते हैं चाहिए, उस हिसाब से आप इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट सकती हैं। तो मैं इसे थोड़ा डिज़ाइन सेट देती हूँ। तो जो छानने वाली छलनी होती है उस पर हल्का से प्रेस करके मैं इसका डिज़ाइन बना लेती हूँ। तो अगर आप दूसरी डिज़ाइन चाहते हैं तो उस डिज़ाइन के भी बना सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल भी इसे रख सकते हैं एकदम प्लेन। तो मैं यहाँ पे कुछ जो है वो डिज़ाइन वाले बना लेती हूँ और कुछ एकदम सादे। तो यहाँ पे इसे बेलने की ज़रूरत नहीं है, ये हाथों से ही अच्छे से सेट हो जाता है। तो हाथों से गोल शेप देते हुए इसे हल्का से प्रेस कर देंगे तो हमारी जो बिस्किट है वो तैयार हो जाती है। तो आप इसे मोटा या पतला जैसे भी आप चाहे उस हिसाब से इसे रख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ डिज़ाइन वाली और कुछ प्लेन वाली जो है हमने बिस्किट को बना लिया है। तो हमारी सारी कुकीज़ तैयार है। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें ऑयल को जो है वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में हम इसे फ्राई नहीं करेंगे और ना ही ठंडे ऑयल में। तो जो हमारा ऑयल है वो मीडियम गर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसे चेक ही करना है, क्योंकि अगर ठंडा रहेगा ऑयल तो जो हमने कुकीज़ बनाई है
वो टूट जाएगी और अच्छे से फ्राई भी नहीं होगी, और तेज़ अगर आंच रहेगा तो जल भी जाएगी और अंदर से एकदम कच्ची रहेगी। इसलिए मीडियम फ्लेम पे हमें इसे छानना है। तो मीडियम टू लो रखेंगे हम। तो जैसे ही लगे कि आंच तेज़ है तो हम आंच को कम कर देंगे, या फिर कम लगे तो मीडियम कर लेंगे, और इसे उलटते पुलटते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से पके। तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही टेस्टी है और इसका स्वाद बहुत ही अलग है, बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, और गर्मी तो चल ही रहा है तो ऐसे में प्यास तो हमें दिन भर लगती है। तो आप एक बिस्किट खाइए और पानी पीजिए, थोड़ा नमकीन, थोड़ी मीठी फ्लेवर वाली अजवाइन वाली बिस्किट है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है और यह ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करती है, क्योंकि ये हमने जो है सूजी से बनाया है तो सूजी बहुत ही कम एब्जॉर्ब करती है। तो देखिए ये अच्छे से एकदम गोल्डन हो गया है। अब हम इसे जो है वो निकाल लेंगे। तो निकालते ही आप देख सकते हैं कि ये ऑयली बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो ऐसे ही हमें इसे फ्राई करना है। तो बनाएंगे तो आप खुद ही इसकी तारीफ़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी आज की सूजी वाली बिस्किट, या फिर आप इसे कुकीज़ भी बोल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छी लगती है रेसिपी। अगर आपको गेहूं के आटे वाली बिस्किट की रेसिपी चाहिए तो उसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप वहां से गेहूं के आटे की बिस्किट को देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो है सूजी और मैदे वाली कुकीज़ बन के तैयार है, जो बिल्कुल मार्केट जैसा एकदम क्रंची और टेस्टी बिस्किट बन के तैयार होती है। तो मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, तोड़ते हुए मैंने इसे थोड़ा सा मसला है और ये चूर चूर होने लगी है। तो इस तरीके से ये बिस्किट बनती है। तो आप इसे थोड़ा ठंडा करके ही खाइएगा, क्योंकि जब गर्म रहता है तो ये अंदर से सॉफ्ट होता है, और जब ठंडा हो जाता है तो एकदम क्रंची हो जाता है। तो अगर आपको हेलो फ्रेंड्स, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और ऐसे टाइम में बच्चे तो घर पे ही रहते हैं, और बच्चे हैं तो उनको दिन भर कुछ न कुछ खाने के लिए तो चाहिए ही होता है। ऐसे में हम बाज़ार का हमेशा तो खाने के लिए नहीं दे सकते, इसलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, बनाना भी इजी है, और घर के कुछ सामानों से ही बन कर के तैयार हो जाता है। तो चलिए हम रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी जो है वो चीनी। तो इसे अब हम पीस लेंगे। तो इसे मैं मिक्सर जार में डाल देती हूँ, और साथ में 2 इलायची। तो यहाँ पे मैं जो है वो इलायची के दानों के साथ साथ जो है वो इसके जो है छिलके को भी डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 1 चम्मच जो है वो सौंफ। तो अगर आप सौंफ पसंद करते हैं तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे अब हम पीस लेंगे। तो अब जो चीनी का पाउडर है उसे हम एक बाउल में जो है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे, और इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो जितना हमने चीनी लिया था उसका आधा मैं यहाँ पे ऑयल डालूँगी। तो आप इसी जगह बटर या फिर घी का भी यूज़ कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है रिफाइंड ऑयल, चीनी का एकदम आधा, और इसे जो है वो डाल करके चीनी के साथ अच्छे से जो है वो मिला लेंगे, और इसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि चीनी जो है वो ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चीनी अच्छे से जो है वो मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे गेहूं का जो है वो आटा। तो जितना हमने चीनी लिया था उसका 2 कटोरी, यानी कि 1 कटोरी हमने चीनी ली थी, तो 2 कटोरी यहाँ पे गेहूं का आटा मैं यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, आटे को हमें एक छलनी की सहायता से अच्छे से जो है वो छान लेना है। तो यहाँ पे मैंने ही पहले ही जो है वो छलनी से इसे छान लिया था। तो इस तरीके से हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही अच्छी बनती है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच जो है वो सूजी। इससे हमारी रेसिपी कुरकुरी बनती है। बहुत ज़्यादा हमें सूजी नहीं डालना है, जो नॉर्मली स्पून होता है जिससे हम खाना खाते हैं उसे 2 ही चम्मच डालेंगे। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो ये बहुत ही कड़ी हो जाएगी। तो मैं इसे हाथों से जो है वो अच्छे से पहले मिला लेती हूँ, ताकि जो घी सूजी सब अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। तो देखिए, इस तरीके से हमें जो है वो मिलाना है, और हम इसे जो है वो हाथों से ऐसे बांध के देखेंगे। तो अगर ये अच्छे से बन रहा है तो इसका मतलब जो हमने इसमें ऑयल डाला था वो एकदम परफेक्ट है। इससे बहुत ही क्रंची हमारी रेसिपी जो है वो बनेगी। तो अब हम थोड़ा थोड़ा जो है वो पानी डाल करके इसे गूँथेंगे। तो एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही हमें इसे में जो है वो पानी डाल करके आटे को मिलाना है।
तो बहुत ज़्यादा जैसे हम गेहूँ रोटी के लिए जो है वो आटे को गूँथते हैं उस तरीके से हमें बिल्कुल नहीं गूँथना है। बस इस तरीके से जो है समेटना है सब आटे को, जैसे ये सारे जो ड्राई फॉर्म में आटे हैं वो एक डो फॉर्म में हो जाए और ये अच्छे से एक जगह जो है हमें सेट करना है। तो देखिए इस तरीके से बहुत ज़्यादा हमें नहीं गूँथना है आटे को, बस सारे आटे को एक जगह जो है वो सेट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से सेट हो गए हैं। तो अब हम इस डो में से जो है वो थोड़ी बड़ी लोई लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा डो है तो मैं इसमें 2 से 3 पार्ट करूँगी। और पहले हाथों से इसे जो है हमें सेट कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने इसे गूँथा नहीं है तो ये बेलने में जो है वो फटेगा। तो पहले हाथों से इसे अच्छे से सेट कर लेती हूँ और किनारों से इसे चिकना कर लेते हैं। फिर बेलन की सहायता से इसे बेलना है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो पतला नहीं बेलेंगे और ना ही बहुत मोटा। तो हम बना रहे हैं गेहूं के आटे की बिस्किट, तो जितने साइज़ मोटे होते हैं बिस्किट के उसी तरीके से हमें इसे बेलना है। तो देखिए इसे मैंने अच्छे से बेल लिया है। तो एक गिलास की सहायता से आप जितनी बड़ी साइज़ चाहे एक कटोरी या किसी ढक्कन की सहायता से जो है इसे कट कर लेंगे, ताकि ये बिल्कुल चिकना हो और बिल्कुल एकदम परफेक्ट मार्केट जैसा हमारी बिस्किट जो है वो बनके तैयार हो जाती है। तो अब जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकालेंगे और आप चाहे तो इस पर थोड़ी जो है वो डिज़ाइन बना सकते हैं। तो एक ढक्कन की सहायता से जो है मैं इस पर हल्के हाथों से प्रेस करते हुए डिज़ाइन डाल देती हूँ। आप मन चाहा कोई भी डिज़ाइन जो है वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एकदम मार्केट वाली जैसे गुड डे बिस्किट आती है उसी तरीके से हल्के हाथों से ढक्कन से प्रेस करती हूँ, ताकि डिज़ाइन अच्छे से बने। और बहुत ज़्यादा हमें प्रेस नहीं करना है, नहीं तो नीचे से ये कट जाएंगे और जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये टूट भी जाएंगे। तो बस हल्के हाथों से इसे डिज़ाइन दे देंगे। तो ऐसे ही हम सारे बिस्किट पे जो है वो डिज़ाइन बना लेंगे और बाकी के आटों से भी हम इसी तरीके से जो है वो बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मार्केट में मिलने वाली बिस्किट जो है वो घर पे बना ली है। तो देखिए कितनी प्यारी और सुंदर सी दिख रही है, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी बिस्किट बना करके रेडी कर ली है और गैस पे एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें ऑयल भी रख दिया है और ये अच्छे से जो है वो गर्म होना चाहिए। तो मैं थोड़े से आटे पहले डाल करके चेक कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है वो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हम गैस का फ्लेम जो है वो एकदम लो रखेंगे और एक एक जो है वो बिस्किट ऑयल में डालेंगे। तो गैस हमें लो ही रखना है और तेल भी हमें बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है कि ये जल्दी से जल जाए और कच्चा ही रह जाए। तो मीडियम वाला जो तेल होता है हमको उसी पे इसे फ्राई करना है। तो अब हम आराम से इसे फ्राई करेंगे एकदम मीडियम फ्लेम पर, मीडियम टू लो रखेंगे। स्टार्टिंग में थोड़े हम मीडियम रखेंगे फिर लो कर देंगे और सावधानी से इसे पलटेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और इसी तरीके से हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसका कलर जो है वो थोड़ा हल्का हल्का चेंज होने लगा है और थोड़े से गोल्डन होने लगे हैं। तो जितने मार्केट में बिस्किट आते हैं कलर के, हम बिल्कुल ही वैसे ही इसका कलर रखेंगे। तो बहुत ही टेस्टी और कम मेहनत में बिस्किट हमारी बनके तैयार हो जाती है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और आप इसे महीनों स्टोर करके रख सकती हैं। तो बच्चों को खिलाइए, घर के सामान से गेहूं के आटे से बना है, हेल्दी भी है। तो देखिए यहाँ पे बिस्किट जो है वो लाल हो गया है। तो अब हम इन्हें जो है वो निकाल लेंगे, क्योंकि ये थोड़े गर्म होते हैं तो भी थोड़ा सा डार्क कलर देते हैं। तो हम थोड़े इन्हें लाइट शेड पे ही निकालेंगे, ताकि ये थोड़े ठंडे हो तो और कलर इसका डार्क हो जाता है। तो देखिए हमने कुछ बिस्किट पे थोड़ा प्रेशर जो है वो डाल दिया था, इसके थोड़े टूट गए हैं। तो इसलिए हल्के से हाथों से प्रेस डालिए और बिल्कुल मार्केट जैसा जो है वो बिस्किट तैयार कर लीजिए। तो बाकी के बचे हुए बिस्किट भी हम इसी तरीके से छान लेंगे। बिस्किट को जो है वो फ्राई करके निकाल लिए हैं, लेकिन ये अभी गर्म है इसलिए अभी सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि ये जितना ठंडा होंगे उतने ही कुरकुरे होंगे। तो हमें इसे तुरंत जो है वो गर्म पर ही नहीं छूना है, थोड़े से ठंडा होना देना है। तो यहाँ पे अब हमारी बिस्किट जो है वो ठंडी हो चुकी है, एकदम कुरकुरी मार्केट जैसी, सॉफ्ट भी और क्रंची भी है। तो आप इन गर्मियों में इसे ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए। तो फटाफट आप भी गर्मियों में ये वाली बिस्किट ज़रूर ट्राई कीजिए, बाज़ार से ना लाइए, घर पे ही बनाकर खाइए। तो मैं इसे थोड़ा सा आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने कुरकुरे और क्रंची है। तो देखिए हाथों से ही
मैश करने से ये आराम से एकदम चूर हो जा रहे हैं, जैसे कि मार्केट वाली बिस्किट होती है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए